नमस्कार। इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में रविवार को राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत कुछ अनसुनी बातें पुस्तक के विमोचन का आयोजन किया गया। इस पुस्तक को गीता सिंह और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मिलकर लिखा है और पुस्तक की प्रस्तावना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिखी है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पूज्य पालका रिपोसे जी, मान्यवर इंद्रेश जी, श्री मोहम्मद आरिफ खान जी, इस पुस्तक के लेखक श्री आरिफ भारती जी और लेखिका गीता सिंह जी, प्रशांत जी। कार्यक्रम लंबा हुआ है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूं। इस पुस्तक की आवश्यकता थी क्योंकि मैंने राम जी के संदर्भ में जो पुस्तकें देखी हैं वो सारी पुस्तकें ऐसी देखी हैं जो भारत के प्रमुख धार्मिक संप्रदायों में वैमनस्य पैदा करती है और ये नैरेटिव बिल्ड करती हैं। जैसे मानो ये आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ था, जैसे इसके कारण से संघर्ष हो रहा है, जैसे इसके कारण से भारत टूट रहा है। ये पुस्तक ऐसी पहली पुस्तक है जो राम जन्मभूमि के संदर्भ में हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में एक पॉजिटिव दृष्टि से सोचती है और बताती है। इस पुस्तक में कुछ लेख हैं, कुछ संवाद हैं जो उन लोगों के साथ हुए हैं और वो पहले भारतीय संस्कृति का एक वैशिष्ट्य बताती है और वो ये बताती है कि भारतीय संस्कृति अलग अलग मतों को, परस्पर विरोधी मतों को भी समन्वित करने की ताकत रखती है। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित मानते हैं और उसके द्वारा अपने मन को केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मूर्ति में कहाँ भगवान हो सकता है, भगवान तो कोई आकार लेके नहीं आता, भगवान को तो गुणों के द्वारा पूजा जाता है। तो सत्य अहिंसा ऐसा करके वो कहते हैं कि निराकार नहीं निर्गुण की पूजा करो। कुछ तीसरे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान में गुण भी नहीं है, भगवान में आकार भी नहीं है, तो निराकार निर्गुण ब्रह्म। और चौथे लोग कहते हैं कि ब्रह्म है ही नहीं। कुछ चौथे लोग हैं जो कहते हैं ब्रह्म है ही नहीं। पर भारत का वैशिष्ट्य ये है कि इन चारों मतों में कभी संघर्ष होने की नौबत नहीं आती। खूनी संघर्ष तो हो ही नहीं सकता। एक ही परिवार में अगर पत्नी शिव को पूजती है, पति आर्य समाजी है, बाबा राम को पूजते हैं, तो जब रामनवमी आती है तो बाकी दोनों राम की पूजा में जाते हैं। जब शिव जी का कोई पर्व आता है तो घर के बाकी दोनों सदस्य शिवालय में जाते हैं और जब आर्य समाजी हवन करते हैं तो ये दोनों बैठते हैं। संघर्ष नहीं होता, नकारते नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म अच्छा है, मेरे लिए मेरा रास्ता अच्छा है, अपनी योग्यता सामर्थ्य से हम एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। और ये प्रश्न फिर ये पुस्तक उठाती है कि मुसलमानों के साथ में, ईसाइयों के साथ में यह संबंध ऐसा क्यों नहीं बना। हम राम को पूजते हैं, तुम अल्लाह को पूजते हो, पर इसके कारण से कोई विरोध या संघर्ष होना चाहिए क्या? ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि ठीक है, अल्लाह का मार्ग अल्लाह के मानने वालों के लिए सत्य है,
राम का मार्ग राम के मानने वालों के लिए सत्य? मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिए। ये पुस्तक ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या राम जन्मभूमि का आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ था? और अगर ऐसा होता तो इसका पूरा लक्ष्य अयोध्या का एक ढांचा क्यों रहता? जब मुलायम सिंह ने कहा पक्षी भी पर नहीं मारेगा, ट्रेन को लखनऊ में टर्मिनेट कर दिया गया, सड़कों पर 40 फुट का लंबा गड्ढे खोद के पानी भर दिया, हजारों कार सेवकों ने तय किया कि लखनऊ से अयोध्या तक 135 किलोमीटर पैदल जाएंगे। वो लोग राम जी की भक्ति की भावना के आवेश से भरे हुए थे, वे संकल्पित थे। वो सर्दी में 135 किलोमीटर चल करके वहां लड़ने के लिए गए थे। उस रास्ते के छोटे गांवों में भी बहुत सारी मस्जिदें हैं। क्या ये बात एक बड़ी बात नहीं है कि जिस रास्ते से ये हजारों लोग राम जी की भक्ति लेकर के इस शक्ति के साथ जा रहे थे कि वो ढांचा टूट के गिर गया? इसमें से किसी एक भी मस्जिद की एक भी ईंट को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी एक भी बुजुर्ग का अपमान नहीं किया, किसी एक भी बहन को कुदृष्टि से नहीं देखा, ऐसी एक भी घटना नहीं है। तो गुस्सा था, गुस्सा है, और वो गुस्सा इस बात का था कि तुम्हें मस्जिद बनानी थी तो बना लेते, मंदिर तोड़ा क्यों? उस पर क्यों बनाई? इसलिए कि ये धार्मिक काम नहीं था, इसलिए कि ये इबादत करने के लिए नहीं था, ये एक साम्राज्यवादी काम था। तो उस जगह को तोड़ के मस्जिद बनाकर ये घोषणा करता था कि देखो हम विजित लोग हैं, हम श्रेष्ठ लोग हैं, तुम्हारी क्या बात है, हम तुम्हारे भगवान का मंदिर तोड़ करके अपना इबादत खाना बना सकते हैं। और हिंदू निरंतर अपमानित होता रहे, ऐसा यह एक साम्राज्यवादी कदम था। मुझे आज इंद्रेश जी ने कहा है कि मन में जैसा हो वैसा बोलना चाहिए। तो ये सवाल है, और इसमें से एक सवाल उठता है, वो ये है कि महमूद गजनी लुटेरा था, मंगोल था, हमला करके आकर के कितना लूट कर ले गया इसका आंकड़ा मिलता है। हमला भारत पे किया था, मंदिर सोमनाथ का तोड़ा था। औरंगजेब एक विदेशी शासक था, बाबर भी एक विदेशी शासक था। तो क्या भारत के सारे समाज की भावना एक जैसी नहीं होनी चाहिए? जिसने भारत पर हमला किया, हमले के बाद लोगों को लूटा, लूट करके बड़े से बड़ा सामान लेके चला गया, क्या उसके प्रति सब लोगों को, सब समाजों को यह नहीं लगना चाहिए कि वो भारत का दुश्मन था? ऐसा क्यों नहीं होता? क्या औरंगजेब को श्रेष्ठ माना जाना, बाबर को श्रेष्ठ माना जाना, मोहम्मद बिन इसको अपना हीरो मानना गजनी को, क्या ये भारत की एकात्मता के सूत्रों पर हमला नहीं करता? इस पुस्तक में एक बात और है, मैं लंबा नहीं करूंगा, और वो एक बात यह है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, यह जो लोग कहते थे उनकी बात मान करके विभाजन हुआ, और इस विभाजन में बहुत भयंकर खून खराबा भी हुआ है। असंख्य लोग मारे गए थे, लूट गए थे, महिलाओं की इज्जत भी लूटी गई थी। पाकिस्तान में जो संविधान सभा बनी, उसने आर्टिकल 1 में लिखा पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। भारत की संविधान सभा जिसके मेंबर्स ओवरवेलमिंगली हिंदू थे, और समय और परिस्थिति का दबाव भी रहा होगा, पर बिना किसी हिचक के
सर्वसम्मति से बहुसंख्यक हिंदुओं वाली उस संविधान सभा ने यह पास किया कि भारत किसी एक धर्म का राज्य नहीं बनाए। ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सर्वसम्मति से स्वीकार करके और संविधान के मौलिक अधिकारों में लिखा कि कोई भी सरकार किसी व्यक्ति के साथ उसके मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो भाइयों और बहनों, ये इस कारण हुआ कि हिंदू संस्कार मजहब के भेदभाव को अमान्य करते हैं। भारत की जो पहली फंक्शनिंग मॉस्क है वो कोची में मैंने भी देखी है। जो अरब से व्यापारी आए, राजा को कहा हमारा अलग घर में हमको एक मस्जिद बनानी है इबादत के लिए, आप हमको जगह खरीदने की इजाजत दीजिए। महाराजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुमको इबादत करनी है तो जमीन खरीदनी पड़ेगी, मैं तुम्हें ग्रांट करता हूं, भेंट की थी। तो हमारी धर्मनिरपेक्षता संविधान से नहीं जन्मी, ये हिंदू संस्कार से जन्मी है। और इसलिए आज भी विश्व हिंदू परिषद से भी पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं संस्कृति के तौर पर हम भारत के राज्य को टू द स्टेट हिंदू नहीं कहना चाहते। सब धर्मों को समान रखे राज्य, संस्कृति के तौर पर हम अपने हिंदुत्व के बारे में चर्चा करें। किसी भी किताब का लोकार्पण इसलिए होता है कि उस किताब की विषय वस्तु पर चर्चा हो सके। ये बिंदु मैंने उस किताब में से लिए और उठाए। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इस पर शांत भाव से चर्चा होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि इस्लाम के अंदर वो जो धारा है जो इंसानियत में, मोहब्बत में, भाईचारे में विश्वास रखती है, अगर कभी उसका उदय और जोर होगा तो वो भारत से ही हो सकता है। जिहाद के दोनों अर्थ बताए जाते हैं। जिहाद का एक अर्थ ये भी बताया जाता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों से लड़ते हैं। ये जो युद्ध है ये किसी और को मारने का नहीं है, ये अपने अंदर के शत्रुओं से संघर्ष करने का है। और इसलिए रमजान के महीने में सारा दिन भूखा रह करके खुदा की इबादत से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर को पवित्र करो। पर ये जो भाव है जिहाद का, ये कहने वाले लोग कम हो गए, भय के कारण भी कम हो गए। जो जिहाद का दूसरा अर्थ बताते हैं वो बढ़ गए। मैंने किसी से पूछा कि ये 4 पत्नियां क्यों हैं? उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब के समय में इस्लाम के शत्रु बहुत थे, युद्ध बहुत होते थे तो उसमें पुरुष मारे जाते थे। पुरुषों की संख्या जब बहुत कम हो गई और स्त्रियां बेवा हो गई, छोटे बच्चे भी थे, क्या वो सड़क पर आएंगी? तो युद्धरत समाज की ये मांग थी कि 4 विवाह हो जाएं। अब परिस्थिति बदल गई तो क्या शांतता से नई परिस्थिति का विचार नहीं करना चाहिए? हिंदू समाज ने भी एक पत्नी को स्वीकार किया। दशरथ की तो 3 रानियां थी। बाल विवाह को समाप्त किया हिंदुओं ने, पर्दा को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया। अब ये समय आ गया है कि ये प्रश्न उठाए जाए, इन पर चर्चा शांत मन से हो, इस आशंका से नहीं हो कि तुम मेरे दुश्मन हो। और उसमें से जहां जहां जो अच्छा है उसको सबको उठा करके हम एक ऐसा भारत बनाएं जिसके सब मजहबों के अंदर अपने भारतीय होने का गौरव हो, अपनी संस्कृति का गौरव हो, अपने आचरण का परिशीलन हो। तब हम भारत को एक महान देश बना पाएंगे। राम जन्मभूमि के मंदिर, मैंने अभी कहीं पढ़ा कि एक अगले साल बन जाएगा, तो ये अगला साल हम आज तक ही कह सकते हैं। कल से तो हम कहेंगे इसी साल बन जाएगा, इसी महीने में बन जाएगा। हम सब मिलकर के उस मंदिर के दर्शन करें, अपने अपने स्थान से करें उस दिन तो, और फिर जब मौका मिले तो अयोध्या आए
और राम को जो भगवान मानते हैं, जैसे हम मानते हैं, वो भगवान मान के पूजा